दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे पितृपक्ष के बारे में बात करेंगे। ये हम सब जानते हैं कि 29 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और ये जो 15 दिनों का समय होता है, ये जीवन को परिवर्तन करने वाला समय होता है। लेकिन यदि इसी काल में हम कुछ गलतियां करते हैं तो हमारे ऊपर से पहले जो पितृदोष लगा होता है वह और बढ़ जाता है। और दोस्तों, अधिकांश कुंडलियों में पितृदोष होता ही है, जैसे कि बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, पितृदोष के कारण संतान चरित्रहीन हो रही है, बच्चे आपका कहना नहीं सुन रहे, बच्चे बड़े हैं लेकिन किसी प्रकार का सुख नहीं दे रहे। तो ये सब क्या है? ये सब पितृदोष के कारण है। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की बरकत न होना, घर में हमेशा एक उदासी का वातावरण रहना, बच्चों का विवाह न होना, बच्चे हर प्रकार से योग्य हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो रहा, तो ये सब आपके पितृदोष के कारण होता है। देखिए दोस्तों, ये जो 15 दिनों का समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये जो 15 दिनों का समय होता है, इसमें पितरों को मुक्त कर दिया जाता है, पूर्वजों को मुक्त कर दिया जाता है पितृलोक से, ताकि वे धरती लोक पर आकर आपका पिंडदान स्वीकार कर सके, तर्पण ले सके और आपके जो परिजन होते हैं वे उस श्राद्ध तर्पण को ग्रहण कर सके। तो ये 15 दिनों का काल है और सोचिए कि आपके पूर्वज आपके दरवाजे पर आते हैं और यदि उनके लिए कुछ ना किया जाए तो विश्वास करें कि वे आपके लिए क्या करेंगे, आपको बद्दुआ ही देंगे, आपके जीवन में कष्ट बढ़ेगा। तो यदि ऐसे में कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाए, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाए और बड़े बड़े श्राद्ध तर्पण न किए जाएं, तो भी आपके जीवन में पितृदोष कभी नहीं लगेगा। बस आपको कुछ बातों का अच्छे से ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको इस पितृपक्ष के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। यदि माता पिता जीवित हैं, तो संतान श्राद्ध कर सकती है। तो आपको बता दें कि आप अपने दादा परदादा के लिए श्राद्ध कर सकते हैं, अपने पूर्वजों को तर्पण दे सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, कोई दोष नहीं लगेगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार 2023 में श्राद्ध पक्ष कब से लग रहा है। तो इस साल का पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 से लेकर 14 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। यानी कि भादो महीने की पूर्णिमा से यह पितृपक्ष शुरू हो जाता है और क्वार महीने की जो अमावस्या होती है, जिसे कि महालय अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, ये 15 दिनों का होता है। इसमें आपको कुछ सावधानियां रखनी हैं। आपके जीवन में काफी समस्याएं दूर हो जाएंगी, विवाह में आ रही बाधा दूर होगी, संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि हमारे देवता नाराज हो गए तो उन्हें मनाया जा सकता है, क्योंकि वे शीघ्र ही नाराज होते हैं और शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन पितृ के संदर्भों में कहा गया है कि यदि वे रुष्ट हो जाते हैं तो आप चाहे कितना भी एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा लें, फिर वे प्रसन्न नहीं होते। तो इसलिए आप भी ध्यान रखें कि ये दोष आपके ऊपर ना लगे, और यदि लग गया है तो कैसे भी करके 15 दिन आपके लिए वरदान बन जाएं। आप जीवन में इतनी खुशियां पाएं, आपके सभी कार्य बनने लगे और कभी भी अपने देवता और पितृ को अलग अलग समझने की भूल न करें। बेशक आप अपने देवता को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को भी तर्पण देना न भूलें, क्योंकि जब ये आपसे प्रसन्न रहते हैं तो आपकी सदैव रक्षा करते हैं। और यदि आप देवताओं को पूज रहे हैं लेकिन पितरों को रुष्ट कर रहे हैं तो देवता भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो घर के छोटे से बड़े हर एक व्यक्ति को इन सारे नियमों का पालन करना होगा, जो कि आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले, जिस दिन से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, यानी कि पहले दिन से आपको करना क्या है कि सुबह उठ स्नान आदि कर साफ सुथरे होकर आपको रोटी बनानी है और उस रोटी में जो सबसे पहली रोटी आप बनाएंगे उसे गौ माता के लिए निकाल दें। फिर जो दूसरी रोटी आप बनाएंगे उसके 2 टुकड़े कर दें और आधी रोटी कौवे को डाल दें। कौवे को कैसे डालना है कि यदि आपके ऊपर कोई भयंकर पितृदोष है तो आप कच्चे दूध में उस रोटी को तोड़ कर डालें और ऐसी जगह रख दें जहां कौवा आसानी से आकर खा सके। आपको पूरे 15 दिन इस नियम का पालन करना है, बिना एक दिन भी भूले। इस नियम को करने से जो आप चाहेंगे आपको अवश्य मिलेगा। दूसरा कार्य जो आपको करना है कि यूँ तो यह काम हर घर में होता है,
लेकिन जिस घर में नहीं होता वे लोग इस बात पर ध्यान दें कि जो आप अपने घर में शाम को भोजन बनाते हैं उसमें आपको करना ये है कि पहले तो पूरी रसोई को साफ करके भोजन बनाएं और उसमें भी किसी प्रकार का लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब जो भी आप खाना बना रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर एक कटोरी में अपनी रसोई में एक किनारे रख दें और साथ में 1 गिलास पानी रख दें या लोटे में पानी रख दें। और जब आप ये खाना रख दें तो हाथ जोड़कर अपने पितरों का ध्यान करें और कहें कि हे पितृदेव इसे ग्रहण करें। 15 दिन तक आपको इस नियम का पालन करना है। बिना घर में किसी को खाना दिए सबसे पहले शुद्ध सात्विक भोजन आपको अपने पितृ के लिए निकालकर उन्हें ग्रहण करने के लिए देना है। फिर आपको उसे ग्रहण कर लेना है। अगले दिन आपको करना क्या है, क्योंकि हो सकता है इस खाने में चींटी वगैरह लग जाए, तो आप उस भोजन को उठाकर छत पर ले जाकर रख दें। पूरे 15 दिन पितृपक्ष में आपको इस नियम का पालन करना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब घर में कोई शादी विवाह होता है तो आप अपने घर में पितरों को निमंत्रण अवश्य देते हैं, उनका आवाहन करते हैं, हर कार्य में उन्हें पूजते हैं। तो आपको पितृपक्ष के 15 दिनों में करना क्या है कि जब आप सुबह उठ स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करते हैं तो उसके बाद आपको करना क्या है कि दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुख करके खड़े हो जाना है और अपने पितरों का ध्यान करना है। उन्हें मन से आमंत्रित करें, प्रणाम करें और बोलें कि हे पितृदेव, यदि हमसे कोई भूल चूक हुई है तो उसे क्षमा करें और हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, उसे स्वीकार करें। ये उपाय आपको अपने घर के सारे सदस्यों से करवाना है, चाहे बच्चा हो या बड़ा, सभी पूरे 15 दिन इस कार्य को करें। दोस्तों, पितृदोष कभी किसी एक पर नहीं लगता, वह पूरे घर पर लगता है। तो आपको आपके पूरे परिवार को 15 दिनों तक इस नियम का पालन अवश्य करना है। आप पर आपके पितरों की कृपा अवश्य होगी, वे आपसे जरूर प्रसन्न होंगे। एक और बात दोस्तों, यदि किसी प्रकार के नए कपड़े या जेवर, जो कोई भी आपको नई चीज लेनी है वो पहले ही ले लें। आपको पितृपक्ष में इसे नहीं खरीदना है। आप खाने पीने की चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ आप पहले ही ले आए। साथ ही पितृपक्ष में हम किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ हमारे दरवाजे पर होते हैं और जो कोई क्रिया हम करते हैं वे सब कुछ देखते हैं। तो ऐसे में हम कोई उत्सव नहीं मनाते, और अगर कोई उत्सव करना है तो पितृ के लिए करें, उसमें भी हम उन्हें तर्पण देते हैं। तो यदि आप भी अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन सारे नियमों का पालन अवश्य करें। इन बातों को ध्यान रखने से आपके ऊपर का पितृदोष हट जाता है और आपके पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।